मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरह से माहौल चल रहा है, उसको लेकर दलित पिछड़ा समाज संगठन भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी में है। लाखों लोगों के साथ ग्वालियर में बड़े आंदोलन की तैयारी है। कई संगठनों के साथ मिलकर दलित समाज संगठन ने ये बैठक की है और रणनीति तैयार की गई है। क्या कुछ पूरी रूपरेखा इस पर बात करेंगे। दामोदर यादव जी हैं। सर, ग्वालियर में जिस तरह से माहौल देख रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि ग्वालियर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी। जो एडवोकेट अनिल मिश्रा का मामला है, बाबा साहब अम्बेडकर का मामला है, इसी तरह से दमोह में भी एक मामला सामने आया है। क्या रणनीति बनाई अभी आप लोग ने, क्या तैयारी है? देखिए, ग्वालियर में जो जिला प्रशासन कर रहा है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तरीका सही नहीं है। ठीक है, वो सुरक्षा करें, शांति बनाए रखें, इसके लिए हमारे सारे साथी सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है वहाँ के कलेक्टर से और एसपी से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से। जब जो बयान दिया अनिल मिश्रा ने, उसी वीडियो के आधार पर महाराष्ट्र में जब एट्रोसिटी एक्ट उस पर लग सकती है, तो फिर ग्वालियर के प्रशासन ने एट्रोसिटी एक्ट लगाने में क्या समस्या है? और उनको एट्रोसिटी एक्ट लगाना भी चाहिए। और बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कोई सामाजिक ताना बाना बिगड़े, हम नहीं चाहते कोई अशांति फैले, लेकिन बाबा साहब का अपमान या संविधान का अपमान ये नहीं सहेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक करके निर्णय किया है कि ग्वालियर में हम संवैधानिक तरीके से एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम फूलबाग भरेंगे ग्वालियर का, जो वहाँ का सबसे बड़ा मैदान है, और एक ही मांग है। अब इसका हमें जवाब नहीं देना, ये न्यूसेंस क्रिएट करने वाले मिश्रा फिस्रा जो वकील हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं लेना देना। हमारे संगठन को, हमारे सामाजिक संगठनों को, किसी को नहीं लेना देना। एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है कि बाबा साहब की स्टेच्यू जो नहीं लगी थी, वो स्टेच्यू तत्काल प्रभाव से लगाई जाए। आपके माध्यम से ग्वालियर के जिला प्रशासन के अधिकारियों को, एसपी को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, आईजी को और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर स्टेच्यू लगाने का निर्णय आप लोगों ने ठीक से नहीं लिया, तो फिर हम ग्वालियर में सड़कों पर उतर के बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। बीते दिनों भी इस मामले को लेकर काफ़ी ये कहें कि ये मामला बड़ा था। वकील भी सड़कों पर आए थे, दो पक्ष आमने सामने नजर आ रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की मांग की जा रही थी, एक वकील पक्ष उसका विरोध कर रहे थे। मामला कोर्ट पहुंचा। अभी क्या स्थिति, और अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी पहले कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा उस पर काम किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि कोर्ट ने कोई रोक लगाई नहीं, और अगर कानूनी रूप से भी देखेंगे तो कोर्ट का जितना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर किया था, उस रजिस्ट्रार के ऑर्डर को मानना चाहिए और मूर्ति वहां लगना चाहिए। हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी से अपील की थी कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो भूमि है वो बहुत वीरों की भूमि है। वहां कोई भी आंदोलन उग्र हो जाता है और हम नहीं चाहते कि वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करते हुए तत्काल प्रभाव से वहां स्टेच्यू लगाने के लिए आगे की भूमिका में रहना चाहिए। अब वहां पे ये इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और ये नेशनल इशू बन चुका है। राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी संविधानवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, देश में 100 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि स्टेच्यू लगे, इसलिए स्टेच्यू तो लगेगी। कोर्ट का निर्णय, कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो फिर सरकार को दिक्कत क्या है? जैसे ओबीसी आरक्षण पे कोर्ट ने रोक नहीं लगा रखी थी, फिर भी आरक्षण रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया था कि हम कब रोक रहे हैं, आपको तो लागू कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। ठीक इसी तरीके से बाबा साहब की स्टेच्यू का मामला है, हम लगवा के रहेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो फिर सरकार निर्णय ले और स्टेच्यू लगा दे। नहीं तो हम तो बड़ा आंदोलन करने की वास्तव में तैयारी में है। सभी साथी बैठे हैं, अभी निर्णय किया है हम लोगों ने। दमोह भी जा रहे हैं आप लोग, जो मामला सामने आया था वहां पर 2 युवकों का, इस पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कार्रवाई की बात कही है। देखिए, दमोह में जो घटना हुई है वो पोल खोलती है उस मानसिकता की, उस विचारधारा की जिनकी सरकारें राज्य में और केंद्र में हैं। आखिर क्या कारण है कि पूरे देश भर के अंदर जातिगत हिंसाएं हो रही हैं, जातिगत घटनाएं हो रही हैं, जातिगत रूप से एक दूसरे को अपमानित किया जा रहा है, अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। मैं किसी भी जाति से नफरत नहीं करता। मैं चाहता हूं कि सब इस देश में बराबरी से भाईचारे के साथ रहें। लेकिन एक कुशवा समाज के व्यक्ति को एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पैर धुला के इस बात पे पिलाता है कि उसने एक मीम भर कर दिया, और उसकी जिसके बारे में मीम किया वो कोई साधु संत नहीं है, कोई वो समाज सेवी नहीं है, कोई वहां का प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। उसको पुलिस ने कुछ दिन पहले ही शराब बेचते हुए नंबर 2 में पकड़ा था। तो इसकी सजा ये दे दी जाएगी कि पैर धुलाओ फिर उस पानी को पिलाओ। तो हमने तो कह दिया अपमान का बदला अपमान।
वैसे हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन अगर लोगों को ये समझ में नहीं आता, जब माफी मांगी जा रही थी, कल कुछ लोग मुझसे भी बात कर रहे थे कि साहब माफी तो मांग रहे हैं, हम नहीं माफी मांग रहे हैं, तो एक काम करो कि वैसी ही बैठक बुला के और उसके पैर धो के पीने का काम कर लो, हो गई माफी। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ये जो जिस तरह के लोग, देखिए ब्राह्मण समाज के अंदर भी मेरे ढेरों मित्र हैं, बल्कि 80% मेरे मित्र ब्राह्मण हैं, और मैं जानता हूं वो सब मानवतावादी हैं, और जो मानवतावादी हैं वो ऐसी घटनाओं को किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनका समर्थन नहीं कर सकते। तो मैं तो आपके माध्यम से ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज और सामान्य वर्ग के साथियों से भी कहूंगा कि उन्हें भी सबसे पहले, हमसे पहले उनको ऐसी तरह की घटनाओं का विरोध करना चाहिए। हमने 22 का आंदोलन वहां घोषित किया था, परसों घोषित कर दिया था दलित पिछड़ा समाज संगठन ने कि 1 लाख लोगों को ले जाके वहां बैठेंगे और इन पर राष्ट्रीय एनएसए लगवाने का काम करेंगे, रासुका लगवाने का काम करेंगे। मैं कोर्ट का धन्यवाद दूंगा, हाई कोर्ट का, जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को यह निर्देशित किया कि रासुका लगे। जैसे ही आज मुझे सूचना मिली और मैंने कलेक्टर एसपी को सूचना की, दोनों के फोन आए। अभी 2 घंटे पहले वहां के कलेक्टर से, सुधीर कोचर से और एसपी से, दोनों ने मुझसे बात की और मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि जो कोर्ट से आदेश हो गया था हमने उसका पालन कर दिया है और 5 लोगों पर रासुका लगा दी है और साथ साथ में उनको सेंट्रल जेल में भी शिफ्ट कर दिया है। कानून की जीत यहां हुई है, संविधान की जीत यहां हुई है, बाबा साहब के विचारों की जीत यहां हुई है, इससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना पड़ा। इसका मतलब सरकार निठल्ली बन के बैठी है। ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी घटनाएं हो क्यों रही आपके राजपाट में, ये सोचने की बात है। ठीक, तो ये दामोदर यादव जी हैं, दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष हैं, और ग्वालियर मामले को लेकर सरकार को चेतावनी है कि अगर 1 हफ्ते में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगी, तो फिर सड़कों पर उतरकर ग्वालियर में बड़ा आंदोलन होगा। इसमें कई संगठनों का उन्हें साथ मिला है और आज बैठक करके भी रणनीति बनाई है। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।